अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसील है, ये सारी हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में, तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको कितना फायदा हो सकता है। ये तमाम चीजें इस वीडियो का पार्ट हैं, तो आप इसको मुकम्मल सुनिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट रेट बताते हैं आपको। इसका मार्केट रेट है 237.81 रुपए और ये मैं आपको रेट बता रहा हूं 19/12/2025 का। इसका ईयर एंड जो है वो 31/12/2025 है और इसके ऑडिटर जो है वो मैसर्स बीडीओ इब्राहिम एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन 3/3/2026 को होगी, यानी कि अब से तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद इसकी एनुअल अनाउंसमेंट होगी। और इसका जो फ्री फ्लोट है वो है 23.96% का। इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो है एसबीपी के पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि 75.20% है। इसके बाद इसकी लोकल पब्लिक के पास तकरीबन 4.28% शेयर्स हैं। फॉरेन कंपनीज के पास भी इसकी खासी होल्डिंग है, वो है 10.18%। और इसके बाद इसकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में 5% की इन्वेस्टमेंट है और अदर्स में इसमें तकरीबन 3.3% की होल्डिंग है। ये मैंने आपको तफसील से बता दिया। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है। अब मैं आपको इसके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता हूं 2024 की। तो इसकी 2024 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 12.63 रुपए। इसने कैश डिविडेंड दिया था 8 रुपए पर शेयर का। तो इसकी डिविडेंड यील्ड जो बनी थी वो बनी थी 11.95% की। इसका नेट स्प्रेड अर्न जो था वो था 170.25 बिलियन और इसकी जो डिपॉजिट था वो था 3865.5 बिलियन और इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 4612.3 बिलियन और टोटल इनकम जो थी इसकी 236.3 बिलियन की थी। अब मैं आपको इसका मार्केट रेट बताता हूं, जो कि 31/12/2024 को था वो था 66.92 रुपीज का और हाई रेट इसका जो था वो 78.50 था और लो रेट जो था वो 26.60 था। इसकी पी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो थी 5.30 टाइम्स की और इसकी ब्रेकअप वैल्यू जो थी वो 214.78 थी और उसकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज जो थी 31/12/2024 को वो थी 1503। अब मैं इसकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट जो आई है 30/9/2025 को, इसके बारे में आपको तफसीली चीजें बताते हैं इसकी और इसको हम कंपेयर करेंगे 30/9/2024 के साथ। तो सबसे पहले इसमें हम आपको अर्निंग पर शेयर बताते हैं। तो इसकी 30/9/2025 की जो अर्निंग पर शेयर है वो 31.30 है और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी अर्निंग पर शेयर सिर्फ 4.30 रुपए थी, यानी कि 4.30 रुपए से इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गई 31.30 रुपए। अब हम बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। डिपॉजिट इसका जो 30/9/2025 को है वो 4258.3 बिलियन है और इससे पहले 30/9/2024 को जो इसका डिपॉजिट था वो 4101.4 बिलियन था। इसी तरह हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इसकी 30/9/2025 को 4664.7 बिलियन थी जो, और इससे पहले 30/9/2024 को इसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 4735.1 बिलियन की थी। और इसके एडवांसेस की अगर हम बात करें तो इसके एडवांसेस जो अब 30/9/2025 को थे हैं जो वो हो गए हैं 1256.9 बिलियन के और इससे पहले जो 30/9/2024 को थे इसके एडवांसेस 1244.4 बिलियन के थे, यानी कि इसके एडवांसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका नेट स्प्रेड इसने क्या अर्न किया है। तो 30/9/2025 को जो इसका नेट स्प्रेड है वो खासा बढ़ गया है और वो बढ़ के हो गया है 191.28 और इससे पहले 30/9/2024 को इसका नेट स्प्रेड था 108.9 बिलियन का, यानी कि 108 बिलियन से बढ़ के ये 191 बिलियन का हो गया है। अब अगर मैं बात करूं इसकी फी एंड कमीशन इनकम की, तो फी और कमीशन इनकम इसकी जो है 30/9/2025 को 19.7 बिलियन है और 30/9/2024 को ये थी 17.2 बिलियन। तो इसकी ये फी एंड कमीशन इनकम भी खासी बढ़ी है। अब हम बात करते हैं इसकी टोटल इनकम की। टोटल इनकम इसकी 30/9/2025 को जो है वो 232.6 बिलियन की है और 30/9/2024 को ये सिर्फ
आपकी टोटल इनकम जो थी 150.9 बिलियन थी। अब हम बात करते हैं इसके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके हैं 88.9 बिलियन 2025 के, और इसमें अगर हम 2024 की फिगर से कंपेयर करें तो वो थी 81.3 बिलियन, यानी कि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ के अब 81 से बढ़ के 88 बिलियन के हो गए हैं। अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30/9/2025 का इसका है 66.6 बिलियन का, और 30/9/2024 को इसका जो आपका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 9.1 बिलियन का। तो यहाँ पे भी इसका बहुत ठीक ठाक जंप आया है, यानी कि 9 बिलियन से बढ़ के इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 66 बिलियन। अब मैं बात करता हूं इसके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर। अब हम बता रहे हैं आपको जुलाई 2025 से सितंबर 2025 को इसकी जो अर्निंग आई है लास्ट क्वार्टर की वो आई है 10.89 पर शेयर की, और इससे पहले इसका जो लास्ट क्वार्टर था यानी कि 2400 अगर हम इसमें कंपेयर करें तो वो था 4.13। तो यानी कि इसमें भी बहुत बड़ा जंप है। तो इस शेयर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से इसकी प्राइस में भी बहुत ठीक ठाक इंक्रीज आ गया है। अब इन तमाम बातों को देखते हुए जो हमें लगता है कि इसकी एनुअल अर्निंग क्या हो सकती है 31/12/2025 की, जिसकी अनाउंसमेंट तकरीबन आपके 3/3/2026 को आएगी। तो हमें इन तमाम फिगर्स को देखते हुए लगता है कि इसकी अर्निंग जो है वो 42 रुपीज से लेके 43 रुपीज पर शेयर इसकी अर्निंग आ सकती है, यानी कि इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत अच्छा इसमें आपको जो है इंक्रीज अर्निंग पर शेयर में मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं एंड रिजल्ट। अगर इसका 42 से 43 अर्निंग पर शेयर आएगी तो इसका डिविडेंड क्या हो सकता है। हमारे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसका फाइनल डिविडेंड जो हो सकता है वो 20 रुपए से लेके 25 रुपए पर शेयर तक हो सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड पर शेयर कहलाएगा, और इसकी वजह से इसकी मार्केट प्राइस भी खासी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है एनुअल अनाउंसमेंट के वक्त। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हम इसकी सबसे पहले मार्केट प्राइस जो बताते हैं वो एवरेज पीई रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर का उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो इसकी अगर अर्निंग हम पर शेयर में लिए 43 रुपीज, और एवरेज आजकल जो पीई रेशियो ऑफ बैंकिंग सेक्टर है वो 7.5 रुपए है। इसको अगर 43 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्राइस निकलती है 322 रुपए। और सेकंड मेथड से हम आपको इसकी प्राइस बताते हैं वो है उसका बुक वैल्यू मेथड। तो इसकी बुक वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी दिसंबर 2024 की, वो बताई थी 214 रुपए 78 पैसे। तो 214 रुपए 78 पैसे में अगर हम 43 रुपीज की अर्निंग पर शेयर ऐड कर लें और 25 रुपए का कैश डिविडेंड इसमें से माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 232 रुपए 78 पैसे। तो इन दोनों तरीके से मैंने आपको इसकी वैल्यूएशन करके बता दी है, जो कि एवरेज पीई रेशियो जो आपका बैंकिंग सेक्टर का इससे बनती है इसकी 322 रुपए, और सेकंड मेथड जो बुक वैल्यू मेथड है उससे बनती है इसकी 232 रुपए 78 पैसे। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रेडिक्शन के बारे में बताते हैं कि हमें क्या लगता है कि इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है। हमारे अपने ख्याल से जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन चल रही है और इसके रिजल्ट करीब आने वाले हैं, तो उससे हमें जो इसकी मार्केट प्राइस लगती है वो लगती है 260 रुपए से 280 रुपए तक ये एनुअल अनाउंसमेंट के बाद हो सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मार्च के पहले हफ्ते के अराउंड इसकी फ्री प्राइस हो सकती है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट आज करेंगे तो वो उसका मतलब है 238 रुपए में इसको बाई अगर करते हैं और इसकी जो अगर प्राइस आ जाती है 280 रुपए, तो वो अगर इस पे सेल करेंगे तो उनको तकरीबन 42 रुपीज का इसमें कैपिटल गेन होगा, और इसकी अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो ये तकरीबन 17.64% बनती है, जो कि उनको 2 महीने अराउंड 2 महीने की इन्वेस्टमेंट में आपको ये रिटर्न मिल सकता है। ये सारी प्रिडिक्शन हमारी अपनी है, ये तमाम एनालिसिस जो हम कर रहे हैं हमारा जाती है। आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ओपिनियन ले सकते हैं ताकि वो भी आपको सही गाइड कर सकें और आप बेहतर तौर पर अपना डिसीजन ले सकें। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस की। तो इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो ऑल टाइम हाई ये रहा है 339.65, और लो जो रहा है वो 18.31 रहा है। 2024 में इसका जो हाईएस्ट रेट था वो था 78.50, और लोएस्ट रेट जो था वो 26.60 था। 2025 में इसका हाईएस्ट रेट था 233 रुपए 90 पैसे, और आपका लो रेट था 59 रुपीज का। तो
इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें इस शेयर में इस वक्त आपको 2 महीने की इन्वेस्टमेंट में हमें ये अच्छा शेयर लगता है। इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर मशवरा करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब अपनी इस वीडियो का हम अख्ताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें और आप इन वीडियोस से ज्यादा भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।